ये कहानी पंचतंत्र के मित्र भेदभाव पर आधारित है। एक जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। जब भी वह शिकार पर निकलता तो अपनी मस्ती में वह कई कई जानवरों का शिकार कर डालता और अपने शिकार को बिना खाए ही छोड़ देता। सारे जंगल में सनसनी फैल गई और सारे जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह से शेर शिकार करता रहा तो जल्द ही जंगल के सभी जानवरों का सफाया हो जाएगा। शेर को रोकना अब अनिवार्य लगने लगा था। यही सोचकर एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और इस पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वह सब शेर के पास जाकर इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। अगले ही दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर ने गरजकर उनसे वहां आने का कारण पूछा। जानवरों के नेता ने डरते हुए कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप हमारे राजा हैं और आपका हम पर हक बनता है, पर आप हर रोज कितने ही जानवरों का शिकार कर डालते हैं। इस तरह तो कुछ ही दिनों में जंगल से सब जानवर लुप्त हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे विनती करने आए हैं कि आप अपने घर से शिकार को ना निकलें। हम हर रोज अपने आप ही आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से आपकी भूख भी शांत रहेगी और जंगल भी बचा रहेगा। शेर को लगा कि जानवरों की बात भी सही है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी विनती को मान लेता हूँ, पर अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जानवरों ने शेर की शर्त मान ली और वापस अपने घर लौट आए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए हर रोज जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर चुना जाता। एक एक कर सब जानवरों की बारी आती रही और फिर एक दिन खरगोशों का भी दिन आया। शेर के भोजन के लिए एक छोटे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी। उसने मन ही मन सोचा, शेर के हाथों ऐसे मरने का क्या फायदा होगा। कोई उपाय सोचा जाए जिससे जान भी बच जाए और हमेशा के लिए शेर से पूरे जंगल को इस शेर से छुटकारा भी मिल जाए। आखिर उस खरगोश ने एक तरकीब सोच ही निकाली। अगले दिन वह आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर इधर उधर करवटें बदल रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से गरजकर बोला, तुम जानवरों की इतनी हिम्मत कि एक छोटे से खरगोश को मेरी भूख मिटाने के लिए भेजा है। ऊपर से तुम आए भी इतनी देर से हो। लगता है तुम सबको सबक सिखाने का समय आ ही गया है। नन्हे खरगोश ने शेर को झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों पर गुस्सा नहीं करेंगे। हम जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं रहेगा, इसलिए आपके भोजन के लिए 6 खरगोश भेजे गए थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया और उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? मेरे जंगल में दूसरे शेर कौन है? वो कहाँ देखा तुमने उसे? महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा, और जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा में रहता है। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। हम सब इस जंगल के महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज जब ये बात जानेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे और यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। तो इस पर दूसरे शेर ने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है महाराज। मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से बोला, आज से इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ के सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिसमें ताकत हो वह मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे। महाराज, ये सुनकर मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर आपको सारी बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल हिलने लगा। मुझे जल्दी से उस दूसरे शेर के पास ले चलो। लगता है आज मुझे शेर का ही शिकार करना होगा। शेर ने दहाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे सबक न सिखा दूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनते ही खरगोश ने आगे चलना शुरू कर दिया। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे बनी एक गुफा में रहता है, पर आप जरा सावधान रहिएगा। तुम घबराओ नहीं, मैं उसे अभी सीधा कर देता हूँ। शेर ने कहा, बस तुम ये बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह अपनी गुफा में घुस गया हो।
खरगोश ने कुएं के नजदीक जाकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन से तुरंत लड़ने के इरादे से वह कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुटकारा पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के डूबने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई और जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। पंचतंत्र की हर कहानी हमें जीवन को सही तरीके से जीने का पाठ पढ़ाती है। ये कहानी भी हमें सिखाती है कि घोर संकट में भी हमें सूझबूझ और चतुराई के साथ काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह खतरे में होते हुए भी खरगोश ने चतुराई से काम लेकर शेर जैसे खतरनाक और उससे कहीं अधिक बलशाली शत्रु को पराजित कर दिया, ठीक उसी तरह सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भी बड़े से बड़े संकट से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।